तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। आज डे 5 है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करना। और मैंने पिछले जितने भी वीडियोस बनाए हैं उस पर जाके जरूर आप देखो, क्योंकि मैंने डे 1 से स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और मैं हर दिन एक नए टॉपिक पे बात करती हूँ। मैंने स्किन के बारे में बताया, प्राइमर के बारे में बताया, मॉइस्चराइजर के बारे में बताया, कलर करेक्टर के बारे में बताया। और आज हम लोग जानेंगे फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किस टाइप से फाउंडेशन परचेज कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग। ये सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। बेसिकली फाउंडेशन 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा होता है लिक्विड फाउंडेशन, सेकेंड हमारा होता है क्रीम फाउंडेशन, थर्ड एचडी फाउंडेशन, फोर्थ माइक्रो फाउंडेशन, फिफ्थ टिंटेड फाउंडेशन, सिक्स मूस फाउंडेशन, देन 7 पाउडर फाउंडेशन। ठीक है, इतने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं। तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, लिक्विड फाउंडेशन यूज करते हैं, टिंटेड फाउंडेशन यूज करते हैं और मूस फाउंडेशन यूज करते हैं बेसिकली रेगुलर बेस में। बट अब जो मेकअप आर्टिस्ट लोग होती हैं वो ज्यादातर क्या यूज करती है, क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, एचडी फाउंडेशन और माइक्रो फाउंडेशन। ये मेकअप आर्टिस्ट लोग बहुत ज्यादा यूज करती है। ये सारे फाउंडेशन उनके पास अवेलेबल होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, हर स्किन टाइप के होते हैं, स्किन टोन के होते हैं। सो फाउंडेशन में क्या क्या मिक्स होता है। फाउंडेशन में आपको ऑयल मिक्स होता है, मॉइस्चर मिक्स होता है, वैक्स मिक्स होता है, सिलिकॉन मिक्स होता है, ऑयल मिक्स होता है। बहुत सारी चीजें मिक्स करके फाउंडेशन को तैयार किया जाता है। आपको लिक्विड फाउंडेशन में क्या क्या होता है, लिक्विड फाउंडेशन में आपको सिलिकॉन मिलेगा, सिलिकॉन कम होता है, ऑयल होता है और मॉइस्चर होता है और कलर होता है, ताकि हमारे जो फेस का टेक्सचर होता है उसको चेंज होता है कलर की वजह से। तो ये हो गया आपका लिक्विड फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन में आपको कलर होता है, वैक्स होता है, ऑयल होता है और मॉइस्चर होता है, ठीक है, और सिलिकॉन होता है। एचडी फाउंडेशन में क्या होता है, एचडी हाई डेफिनेशन फाउंडेशन होता है। ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। ये ज्यादातर हम लोग ब्राइड के लिए यूज करते हैं, जिनको पूरे रात के लिए मेकअप चाहिए होता है, तो उन लोगों के लिए एचडी फाउंडेशन बेस्ट होता है। या फिर माइक्रो फाउंडेशन, इसके बारे में भी बताऊंगी, पहले एचडी के बारे में बात कर लेते हैं। एचडी फाउंडेशन में आपको सिलिकॉन ज्यादा होता है और वो बहुत ही माइक्रो होता है एचडी फाउंडेशन में, क्योंकि जब हम लोग एचडी फाउंडेशन लगाते हैं उसका लुक अलग ही दिखता है, बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लुक आता है। तो इसमें आपका ऑयल रहता है, सिलिकॉन ज्यादा होता है, वैक्स कम होता है, कलर होता है, और इसमें जो सिलिकॉन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा माइक्रो होता है, जिसकी वजह से हम लोग जब ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड होता है और वो बहुत खिलता है हमारे फेस पे। वो एकदम जब उसको आप यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लुक आता है। बाकी की जो फाउंडेशन है उससे कंपेयर अगर करोगे तो एचडी फाउंडेशन बेस्ट होता है। अभी आते हैं माइक्रो फाउंडेशन। माइक्रो फाउंडेशन क्या होता है, माइक्रो फाउंडेशन को यूज कैसे करते हैं। माइक्रो फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा थिन होता है, इसमें सिलिकॉन ज्यादा होता है, कलर होता है और मॉइस्चर होता है, और ये बस आपको एयर ब्रश के थ्रू ही आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही पानी जैसा होता है। अगर आप इसको डालोगे तो ये इसे एकदम से फैल जाएगा। तो ये एयर ब्रश के थ्रू ही यूज होता है, क्योंकि इसके नाम से देखो, माइक्रो, बहुत ही छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं जो एयर ब्रश के थ्रू ही यूज होता है। टिंटेड फाउंडेशन क्या होता है, टिंटेड फाउंडेशन जो बिगिनर होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, नए नए मेकअप स्टार्ट करते हैं, या फिर वो उनके लिए ज्यादा सही कि इससे वो प्रैक्टिस करे। अगर और हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, टिंटेड फाउंडेशन में क्या होता है, कलर बहुत ही कम होता है, मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। इसको आप ऑफिस आवर में, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, डेली वेयर में अगर यूज करना चाह रहे हो तो आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हो। ये फाउंडेशन, मूस फाउंडेशन भी टिंटेड फाउंडेशन जैसा ही होता है, ये भी इसमें कलर कम होते हैं, मॉइस्चर होता है, सिलिकॉन बहुत ही कम होता है। तो इसको भी आप हल्का फुल्का पार्टी वेयर के लिए यूज कर सकते हो, डेली वेयर के लिए यूज कर सकते हो, आप ऑफिस आवर के लिए यूज कर सकते हो। ये ज्यादा देर का स्टेबल नहीं होता है। टिंटेड फाउंडेशन हो या मूस फाउंडेशन हो, ये सब 2, 3, 4 आवर्स तक का ही चलेगा। बाद में आप जब देखोगे रियलाइज होगा कि आपका फेस डल हो रहा है। बट लिक्विड फाउंडेशन में ये सब चीज नहीं होता है, क्रीम फाउंडेशन में भी ये सब चीज नहीं होता है। ये आपको 8 to 10 आवर्स तक स्टे करेगा। क्रीम भी आपको 8 to 10 आवर्स तक स्टेबल रहता है। बट एचडी जो फाउंडेशन होता है ये आपको 12 to 18
आवर्स तक का स्टेबल रहता है आपका, और माइक्रो फाउंडेशन भी आपको वही काम करता है, क्योंकि माइक्रो में भी आपको एचडी में आता है। तो आप इस तरीके से ये सब का ड्यूरेशन जो होता है ज्यादा होता है और ये सब का कम होता है। अभी आते हैं पाउडर। पाउडर फाउंडेशन किसको बोलते हैं? पाउडर फाउंडेशन बेसिकली कॉम्पैक्ट को बोलते हैं। ये जो कॉम्पैक्ट होते हैं, अगर आपको कुछ नहीं लगाना है अपने फेस पे, अगर आप कहीं पे जा रहे हो या फिर आपको कुछ पसंद नहीं, फाउंडेशन पसंद नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है, कि मॉइस्चराइजर लगाना है अपने फेस पे। उसके बाद हल्का सा प्राइमर लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप अपने शेड के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट ले सकते हो और उसको लगा सकते हो। कॉम्पैक्ट को ही पाउडर फाउंडेशन बोलते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है। इसका स्टेबल ज्यादा नहीं होता है, 2 से 3 आवर्स तक का स्टेबल रहता है। तो ये हो गया आपका पाउडर फाउंडेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग कैसे जानेंगे कि मुझे कौन सा फाउंडेशन मेरे स्किन टोन पे सूट करेगा। ये तो हो गया फाउंडेशन के सेट की, कितने टाइप्स के फाउंडेशन आते हैं। अभी अगर आपको खुद के लिए अपने परचेज करना हो फाउंडेशन, तो आप कैसे लोगे? अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है या ऑफलाइन मंगवाना, अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपके स्किन पे ये फाउंडेशन जाएगा, तो उनको नॉलेज है तो वो आपको बता रहे और आप परचेज कर सकते हो। अगर बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि मैं अपने सेट के अकॉर्डिंग कैसे फाउंडेशन लूँ, ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही दिक्कत आती है फाउंडेशन के बारे में। अगर वो उनको अपना अंडरटोन पता नहीं होता, अपना शेड पता नहीं होता, वो ऐसे ही मंगवा लेते हैं। तो जब वो फाउंडेशन यूज करते हैं अपने फेस पे, तो या तो वो बहुत ज्यादा फेयर हो जाता है या डार्क हो जाता है या फिर पैचीनेस दिखता है। तो ये सब होता है क्योंकि आपको सही तरीके से पता ही नहीं कि आपका शेड पे फाउंडेशन कौन सा जाएगा। बस हम लोग ये हमारे माइंड में सेट है कि हमें फाउंडेशन लगाने के बाद गोरा दिखना है, फेयर दिखना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपने जो भी आपका शेड है, आपके स्किन टोन है, उससे एक टोन लाइटर आपको फाउंडेशन परचेज करना है। टोन टू टोन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टोन टू टोन फाउंडेशन लेते हो तो 1-2 घंटे तक ठीक रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि वो डल होता चला जाएगा। तो हमेशा अपने शेड से एक शेड एक्स्ट्रा, एक शेड लाइटर आपको अपना फाउंडेशन लेना है, ताकि हल्का जिस टाइम आप यूज कर रहे हो उस टाइम आपको लगेगा हल्का फुल्का कि आप फेयर दिख रहे हो। बट जैसे ही आप अपना प्रॉपर लुक में रेडी हो जाओगे, ड्रैपिंग करोगे, हेयर स्टाइल करोगे, उसके बाद जब अपने आप को आप देखोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा और वो बहुत ही ऑक्सीडाइज होकर के आपको एकदम से फ्लॉलेस लुक आ जाएगा, जैसा कि एग्जैक्ट आपको चाहिए होता है, जो आपको स्किन टोन होता है। ठीक है, तो हमेशा स्किन टोन से एक टोन फेयर आपको फाउंडेशन परचेज करना होता है। अगर आप खुद से अगर फाउंडेशन ले रहे हो, तो आपको अपना अंडरटोन पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में मैं बताई हूँ आप लोगों को कि अंडरटोन कितने टाइप्स के होते हैं और आप उसको पहचानोगे कैसे। सो मैं एक बार और रिमाइंड करा दे रही हूँ। 3 टाइप्स का हमारा क्या होता है, अंडरटोन होता है। वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन। ठीक है, अगर आपका कूल अंडरटोन है तो आप पिंक टोन में जो फाउंडेशन शेड आते हैं, पिंक टोन के, वो फाउंडेशन आप परचेज करोगे। अगर आप वार्म टोन के हो तो आप येलो टोन के जो फाउंडेशन आते हैं वो परचेज करना है आपको। अगर आप न्यूट्रल में आते हो तो न्यूट्रल में अगर पिंक और येलो के जो कॉम्बिनेशन फाउंडेशन का शेड आता है वो आपको परचेज करना है। अगर आप मार्केट से फाउंडेशन परचेज करने जाते हो तो आपको कभी भी हाथ पे चेक करके फाउंडेशन नहीं लेना है। क्या होता है कि वो हमें बहुत कन्विंस करती है कि नहीं मैम, आपको यहीं से हम लोग चेक करके दिखाते हैं और वो बहुत एग्जैक्ट मैच होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो हमारा कभी कभी क्या होता है कि हमारा फेस क्या होता है, बहुत फेयर होता है, बट हाथ क्या होता है, डल होता है। या फिर कभी कभी हाथ बहुत ही सही दिखता है और फेस हमारा डल दिखता है। तो कभी भी हाथ और फेस को हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा आपको गले पे फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि हम लोग जब मेकअप करते हैं तो फेस और गले को कवर करते हैं। तो हमेशा आपको गले पे फाउंडेशन लगाना है। अगर आप स्किन पे आप देखना है, आपको यहाँ पे लगाने के बाद मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। ये सॉफ्टप्रिल का फाउंडेशन है, ये फेयर टोन का फाउंडेशन है, मतलब कूल टोन का। ये देखो, ये मेरे स्किन टोन से बहुत ही ज्यादा फेयर है। ये इग्नाइट का फाउंडेशन है, ये डार्क शेड है। और ये थोड़ा बहुत
मेरे स्किन से मैच हो रहा है। ठीक है, एक मेरे पास जस्ट गोल्ड का फाउंडेशन है और इसको भी मैं लगाऊंगी यहाँ पे, ये भी फेयर है। तो आप देखोगे कि ये दोनों फेयर है, बट ये क्या हो रहा है, ये मेरे स्किन से मैच हो रहा है। ठीक है, और ये मेरे स्किन से एक टोन फेयर भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरे स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यही चीज हम हाथ पे करेंगे ना तो ये व्हाइट व्हाइट नजर आता है। ठीक है, तो कभी भी आपको हाथ पे रख के ऐसे नहीं चेक करना है, आपको हमेशा गले में। अभी देखो ये क्या हो गया कि ये दोनों बहुत फेयर है, ये मेरे स्किन से कम 2 टोन फेयर फाउंडेशन है, लेकिन ये क्या हुआ, हमारे स्किन टोन से एक टोन फेयर है। तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है कि मैं मेरे शेड के लिए ये फाउंडेशन है, बट ये नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, परचेस नहीं करना है। सो आप इस तरीके से जान सकते हो कि आप किस अंडरटोन के हो और आपको कौन सा फाउंडेशन परचेस करना है। फाउंडेशन कैसे चूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी बहुत इजी है। अगर आपको अपना स्किन टोन पता है, अंडरटोन पता है, तो वह बहुत ही इजी तरीके से आप अपना फाउंडेशन चूज कर सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम पे ऑनलाइन जब आप फाउंडेशन परचेस करते हो तो बहुत ही इजी हो गया है। जब आप ऑल साइड में जाकर देखोगे तो वहां पे आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अंडरटोन के अकॉर्डिंग सारे स्किन, कूल टोन, वार्म टोन, न्यूट्रल, सबके स्किन अकॉर्डिंग आपको वहां पे फाउंडेशन दिखता है। सो आप वैसे परचेस कर सकते हो। और कौन से स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, कूल अंडरटोन के लिए कौन सा फाउंडेशन आता है, वार्म के लिए कौन सा आता है और न्यूट्रल के लिए कौन सा आता है, और ऑनलाइन में वो किस नाम से दिखते हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप जरूर चेक करना, तो आपको ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। सो अगर कुछ भी आपको डाउट होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।